इस वीडियो में हम फलनों की संख्या के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यदि कोई फलन f a से b में परिभाषित है, जहाँ पर समुच्चय a में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो n है, समुच्चय b में नंबर ऑफ एलिमेंट m है, तो उस केस के अंदर कुल कितने फलन बनाए जा सकते हैं? 1 1 ऑन 2 और बाइजेक्शन फलनों की संख्या कितनी होती है और वो कैसे ज्ञात की जाती है, हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि मेरे पास कोई फलन f है जो a से b में परिभाषित है, जहाँ पर a के अंदर जो अवयवों की संख्या है वो n है और b के अंदर जो एलिमेंट है वो n है। तो इस केस के अंदर हमेशा ही टोटल नंबर ऑफ फंक्शन यानी कि कुल फलनों की संख्या समुच्चय b में अवयवों की संख्या की पावर समुच्चय a में अवयवों की संख्या के बराबर होगी, जहाँ पे हम लिख सकते हैं m की पावर n। अब हम अलग अलग केस में डिस्कस करने वाले हैं कि 1 1 ऑन 2 और बाइजेक्शन फलन कितने बनेंगे। तो सबसे पहला केस रहेगा हमारा कि जब समुच्चय a और समुच्चय b में अवयव की संख्या बराबर हो। दूसरे केस में हम देखेंगे कि जब समुच्चय a के अंदर एलिमेंट समुच्चय b से कम हो। तीसरे केस के अंदर हम देखेंगे कि समुच्चय a के अंदर जो एलिमेंट है वो समुच्चय b के एलिमेंट से ज़्यादा हो। और प्रत्येक केस के अंदर हमेशा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन रहेंगे m की पावर n। तो सबसे पहला केस रहेगा हमारा जब m बराबर हो n के। जो पहला केस रहेगा m बराबर हो n के। यदि m और n के मान बराबर हैं तो कितने 1 1 फलन बनते हैं, कितने ऑन 2 फलन बनते हैं और कितने बाइजेक्शन फंक्शन बनते हैं। तो 1 1 की संख्या होगी अपने पास n फैक्टोरियल, ऑन 2 फंक्शन की संख्या जो है वो होगी अपने पास n फैक्टोरियल, और इस केस के अंदर जो बाइजेक्शन फंक्शन है वो भी बनेंगे अपने पास n फैक्टोरियल। इस पर एक एग्जांपल करते हैं अपने। यदि m और n के मान 3 है तो इस केस के अंदर 1 1 फंक्शन जो बनेंगे वो बनेंगे मेरे पास 3 फैक्टोरियल यानी कि 6, और इसी केस के अंदर ऑन 2 फंक्शन भी 6 बनेंगे और बाइजेक्शन फंक्शन भी 6 बनेंगे। दूसरे केस पे चलते हैं अपने। जब n लेस देन हो m से, तो इस केस के अंदर जो 1 1 फंक्शन है वो बनेंगे मेरे पास m फैक्टोरियल अपॉन में m माइनस n का फैक्टोरियल। यहाँ पर ऑन 2 फंक्शन है वो 0 होने वाले हैं। अगर ऑन 2 0 है तो बाइजेक्शन भी कितने होंगे? 0 होंगे। अब ऑन 2 0 क्यों है? क्योंकि समुच्चय b के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो समुच्चय a के नंबर ऑफ एलिमेंट से ज़्यादा है। इस कारण इसके कुछ एलिमेंट ऐसे बचे होंगे जिनकी प्री इमेज a के अंदर नहीं होगी। अगर इनके एलिमेंट की प्री इमेज a के अंदर नहीं है तो ये फंक्शन ऑन 2 नहीं बन सकता। इस पे एक एग्जांपल करते हैं। यदि m का मान 3 और n का मान 2 लें तो 1 1 फंक्शन बनेंगे मेरे पास 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल यानी कि 6। तो इस केस के अंदर जो 1 1 फंक्शन है, एक एक ही फलन है, उनकी संख्या आएगी 6, लेकिन आच्छादक और एक एक ही आच्छादक फलनों की संख्या आएगी 0। अब हम बात करते हैं तीसरे केस के बारे में, जब m का मान n से कम हो। अब हम देखेंगे कि यदि समुच्चय a के अंदर एलिमेंट समुच्चय b के एलिमेंट से ज़्यादा हो, तो इस केस के अंदर समुच्चय b में जो अवयव है वो कम है, समुच्चय a के अंदर अवयव क्या है? ज़्यादा है। तो इस स्थिति के अंदर 1 1 फलन बनना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा ऐसे एलिमेंट होंगे जिनकी आगे इमेज बनेगी। ऑन 2 फंक्शन इस केस में बनेंगे m की पावर n माइनस mc1 m माइनस 1 की पावर n, फिर माइनस mc2 m माइनस 2 की पावर n, फिर प्लस mc3 m माइनस 3 की पावर n, फिर माइनस, इस प्रकार से प्लस माइनस प्लस माइनस
m की पावर n यानी कि कुल फंक्शन में से इसको हम कम करते जाएंगे, क्योंकि वन वन फंक्शन नहीं बन रहे। अगर वन वन फंक्शन नहीं बन रहे तो बाइजेक्शन फंक्शन भी कितने होंगे, शून्य होंगे। इस पे अपने एक एग्जांपल करने वाले हैं। यदि समुच्चय A में जो अवयव है 5 है और समुच्चय B में जो अवयव है 2 है, तो उस केस के अंदर ऑन टू फंक्शन के लिए अगर मेरे पास समुच्चय A के अंदर अवयव 5 है, समुच्चय B के अंदर अवयव 2 है, यानी कि n का मान मेरे पास 5 है और m का मान अगर 2 है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से m का मान 2 की पावर 5 माइनस 2c1 2 माइनस 1 की पावर 5 माइनस 2c2 2 माइनस 2 की पावर 5, क्योंकि यहाँ पर मान 0 हो चुका है तो इसके बाद अपने को नहीं लिखना है। अब इसको जब अपने हल कर लेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 32 माइनस 2 माइनस 0, तो मेरे पास बनेंगे 30 ऐसे फलन बनने वाले हैं जो ऑन टू होंगे, और वन वन फंक्शन इसमें 0 होंगे और बाइजेक्शन फंक्शन भी इसके अंदर 0 होंगे। तो इस प्रकार से हम अलग अलग केस के अंदर समुच्चय A में और समुच्चय B में जो अवयव दिए गए हैं उसके हिसाब से वन वन ऑन टू और बाइजेक्शन फलनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं।